द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति के रूप में लेंगी शपथ। शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। झारखंड समेत देश भर में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्कूल में किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। कल दिल्ली में करेंगे झारखंड पर्यटन नीति का शुभारंभ। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और कृषि पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कम बारिश से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम किया जारी। 92% से अधिक विद्यार्थी हुए सफल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कल शाम मतगणना पूरी होने के बाद श्रीमती मुर्मू के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को 64% और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। श्रीमती मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। जिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के कयास सभी के जुबान पर थे, आखिरकार परिणाम भी उन्हीं के पक्ष में आ गए और वे देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचक मंडल के 51% से ज्यादा मतों को हासिल करते ही उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तीसरे राउंड की गिनती जैसे ही पूरी हुई, आंकड़े उनके पक्ष में हो गए और गिनती खत्म होते ही कुल 2824 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा, जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। कुल 4,754 मत डाले गए, जिनमें से 53 अवैध मत थे। जीतने के लिए मुर्मू को 5,28,491 वोट ही चाहिए थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश के 130 करोड़ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत देश के पूर्वी हिस्से में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुई बेटी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मना रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उपलब्धि पर बधाई। देश के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल है। एक साधारण से परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को और तेजपूर्ण, ओजपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये इस मायने में भी खास है कि वे देश के आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं, साथ ही एक महिला भी। देश के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के 75 साल में ये दूसरा मौका है जब कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगी। वर्तमान राष्ट्रपति की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रपति ने लिखा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के शोषित, वंचितों और हाशिए पर रहे समुदाय के बीच से निकलकर अपनी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और सर्व कल्याण के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए भी गौरव का पल है। ये देश के मजबूत होते लोकतंत्र और सशक्त होते राष्ट्र के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। इस अवसर पर विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर लिखा कि
राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई। देश उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे संविधान की अभिभावक के रूप में बिना भय और पक्षपात के काम करेंगी। जश्न इतना कि ढोल की थाप पर थिरकते कदम उल्लास में डूबे उत्साह के पलों के गवाह बनते रहे। ओडिशा के उनके पैतृक निवास से लेकर राजधानी दिल्ली तक सब जगह बस एक सी खुशी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से समाज में हाशिए पर खड़े लाखों लोगों को संबल मिला है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उनके घर पर आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने श्रीमती मुर्मू को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी जीत से देश का जनजातीय समाज गौरवान्वित है। भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है जब इस देश के राष्ट्रपति के रूप में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद को सुशोभित करेगी। चुनाव जीत गई है और इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो। पूरे देश के जनजातीय समाज, आदिवासी समाज चुने हुए राष्ट्रपति के लिए अपने गौरवमय इतिहास का नया अध्याय लिखेंगे। इधर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से झारखंड में विशेष उत्साह है। मुख्यमंत्री ने श्रीमती मुर्मू को बधाई देते हुए कहा कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग उनकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन आदिवासी समाज के लिए गौरव और सम्मान की बात है। श्री दास जमशेदपुर के बारेडे स्थित जेहरा टोला में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि आज़ादी के आंदोलन में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरी तरह उदय नहीं हुआ था तो इस झारखंड की धरती से हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने भी बलिदान दिया था। तो उनको सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया और सारा देश, सारा विपक्षी पार्टी हो चाहे 135 करोड़ देश आज उसका स्वागत कर रहा। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुने जाने पर उनके गांव में जश्न का माहौल है। उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। रिपोर्ट। ये कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी का घर जो है वो रायरंगपुर यानी कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है और यहाँ पर न सिर्फ क्षेत्रीय जो स्थानीय लोग हैं वो उन्हें बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आस पड़ोस के जो राज्य है वहां से भी लोग लगातार आ रहे हैं। एक आदिवासी महिला को, सरल स्वभाव की महिला को राष्ट्रपति पद के लिए नामित किया गया है। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और पूरे विश्व में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। आपसे उनके जीवन के बारे में पूछना चाहेंगे, कैसा जीवन है उनका, सरल सादा, किस तरीके का दिन भर का दिनचर्या रहता है? वो तो बहुत अच्छे हैं, व्यवहार भी उनका अच्छा है। वो मैडम आदिवासी महिला है, वो बहुत ये समाज संस्कार के लिए उनका अवदान बहुत है। सबको मिलजुल कर साथ में लेना है उनका काम है और इस एरिया में उसका मिनिस्टर का टाइम बहुत डेवलप किया। जो उनके विपक्षी भी हैं वो भी उनके मृदु भाषीपन, उनके सरल व्यक्तित्व को लेकर, उनकी सादगी भरी जीवन को लेकर पसंद करते हैं और वो जो है झारखंड में पहली ऐसी राज्यपाल भी रही जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। कुछ युवा भी है हमारे साथ, उनसे भी पूछते हैं। तो बहुत अच्छे हैं, हम मिलना जुलना उनके साथ होता है, पढ़ाई के सिलसिले में हम आके मिलते हैं, उनसे बातचीत होता है। तो मिलने जुलने में कभी कोई ऐसा। और अब नजर डालते हैं द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर पर। द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। देश में पहली बार बतौर महिला आदिवासी राष्ट्रपति का पद संभालने जा रही मुर्मू का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा।
ओडिशा के एक छोटे से गांव से रायसीना तक का उनका सफर उनकी लगन और सेवा भाव की कहानी से भरा हुआ है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली मुर्मू ने एक स्कूल शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। पार्षद, विधायक, मंत्री और राज्यपाल के तौर पर जनता के प्रति उनका समर्पण भाव बेमिसाल रहा है। द्रौपदी मुर्मू दरअसल देश के वंचित और शोषित लोगों की आवाज हैं। वो झारखंड की 9वीं राज्यपाल रहीं। वो ओडिशा की पहली महिला और आदिवासी नेता हैं जिन्हें राज्यपाल नियुक्त किया गया। उनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बौदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। वो संथाल आदिवासी जनजातीय समूह से आती हैं। उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से हुआ था। ओडिशा के मयूरभंज जिले की रहने वाली और आदिवासी समुदाय से आने वाली मुर्मू ने एक शिक्षक के रूप में शुरुआत की और फिर ओडिशा की राजनीति में प्रवेश किया। वो 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद चुनी गईं। वो मयूरभंज के रायरंगपुर से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक बनी। ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान वो 6 मार्च 2000 से 6 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन के लिए स्वतंत्र प्रभार और 6 अगस्त 2002 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास मंत्री रहीं। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के लिए जानी जाने वाली द्रौपदी मुर्मू को लोग बहुत सम्मान भाव से देखते हैं। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन भी दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। महंगाई सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों के शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि हम इस वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे में हर घर तिरंगा अभियान को मजबूत बनाने में सबके सहयोग की अपेक्षा है। हमने आगे ट्वीट किया कि आज 22 जुलाई का हमारे इतिहास में विशेष महत्व है। 1947 में आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकार किया गया था। पीएम ने तिरंगे से जुड़ी समिति और पंडित नेहरू द्वारा फहराए गए तिरंगे से संबंधित कुछ रोचक ऐतिहासिक बिंदु भी साझा किए। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 21,880 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 21,219 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 1,49,482 मामले सक्रिय हैं। तेज गति से वो जारी है और अब तक 2,01,30,97,819 टीके लगाए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 214 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 171 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 1,172 सक्रिय मामले शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.51% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 2,01,37,95,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों को कोविड टीकों की मुफ्त एहतियाती खुराक देने का फैसला किया है। 15 जुलाई से शुरू हुआ यह अभियान झारखंड में तेज गति से चल रहा है। इस सिलसिले में सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा पदमपुर स्थित आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड कंपनी में आयोजित बूस्टर डोज टीकाकरण शिविर में 280 कर्मचारियों और ग्रामीणों को कोविड टीके का एहतियाती डोज दिया गया। I have taken my Corona Covaxin and now today I have taken my booster dose. Booster dose is very important because Corona is not ended yet, and it's very useful for the people because Corona has given a major disadvantage to the country, and now it is very important for everyone to take booster dose because इन बूस्टर डोज के वैक्सीनेशन के लिए अपने प्लांट प्रेमाइसेस में उपस्थित हैं और इस दौरान मैं जिला प्रशासन का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जिन्होंने कोविड-19 के संक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के लिए कर्मचारियों के अलावा आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने भी टीका लेने के लिए भरपूर उत्साह दिखाया। आधुनिक पावर ही एक ऐसा कंपनी है जो पूरा सरायकेला खरसुआ जिला में जो पहला बूस्टर डोज को यहां अपने कैंप लगा के आसपास जितने भी ग्रामीण हैं और जितने भी लोग हैं सबको बूस्टर डोज फ्री निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। हमें बहुत खुशी है कि यहाँ पर कर्मचारियों के अलावा जो गांव के जो ग्रामीण हैं जो काफी सुदूर रिमोट इलाके से आते हैं उन्होंने भी आके यहाँ पर बूस्टर डोज का लाभ लिया है और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी जो गमरिया से आए हैं इनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस भीड़ को भी काफी अच्छी तरह से टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की मेडिकल टीम और आधुनिक पावर के सीएसआर मेडिकल और एडमिन विभाग का भरपूर सहयोग रहा। दूरदर्शन समाचार के लिए सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने दुमका दौरे के क्रम में जामा प्रखंड के गुहियाजोरी गांव स्थित संत जोसेफ उच्च विद्यालय में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन किया। ये वही विद्यालय है जहां श्री सोरेन ने शिक्षा ग्रहण की थी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी आज वहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। दौड़ रही है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वक्त में कौन से पेड़, कौन से बिल्डिंग, कौन सी सीढ़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 31 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल दिल्ली में झारखंड पर्यटन नीति 2021 का शुभारंभ करेंगे। इसकी मेजबानी पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज करेगा। इस नीति के तहत वीकेंड गेटवे के साथ धार्मिक, इको, एडवेंचर, वेलनेस, रूरल और माइनिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने पर सरकार ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और कृषि पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सूखे की स्थिति का जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने सभी जिलों की अलग अलग रिपोर्ट ली। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए राज्य फसल बीमा योजना के लिए निबंधन शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा 1 सप्ताह के भीतर सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए राहत कार्य चलाए जाएंगे। और अब मौसम की बात। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान का असर झारखंड में दिखने लगा है। इसके प्रभाव से राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। कल रांची समेत राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में निम्न दबाव का असर अगले 5 दिन रह सकता है। इससे कुछ जिलों में तेज तो कुछ जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं।
इधर चतरा जिले में मानसून की बेरुखी से किसानों की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। कम बारिश से खेतों में नमी गायब हो गई है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें झलकने लगी हैं। चतरा जिले में आज जिन खेतों में धान की फसलें लहलहानी चाहिए थी, उन खेतों में बारिश नहीं होने की वजह से फसल की बुआई तक नहीं हो पाई है। यह स्थिति जिले के सभी 12 प्रखंडों की है। किसान अब सरकार की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द उनके लिए राहत कार्य शुरू करेगी। मिला था ये नहीं, हम मजदूरी करके घर परिवार सब चलाते हैं, कैसे दिए तो हमें न तबे न हम इनके काम करे कहता थी, तब न काम करबे। और खेती बा पानी गिरबे न करे तो हम इनके का किसान कहते। काफी किसान को तकलीफ है और पानी के इंतजार में किसी लोग ने खेती किया, बीहन डाला खेत पर, धान डाला खेत पर, लेकिन वो खेत पर ही रह गया। कोई गिने चुने किसान डीजल पंप चलाकर कट्ठा 2 कट्ठा में धान का रोपाई कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदीप सिंह ने भी राज्य सरकार से चतरा को अविलंब सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उनका कहना है कि कम बारिश होने की वजह से सिर्फ किसान ही नहीं, मवेशियों के चारे पर भी आफत आ गई है और सरकार को जल्द इस दिशा में कारगर कदम उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल हम लोग माननीय उपायुक्त चतरा से मिले। चतरा जिला के जो स्थिति है सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए हम लोग मांग किए हैं कि चतरा जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जाए। जिला कृषि पदाधिकारी अशोक सम्राट का भी मानना है कि कम बारिश के कारण चतरा के किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यहां अब तक महज 15% धान और 27% खरीफ फसल की बुआई ही हो सकी है। और बिचड़ा तो तैयार है, लेकिन बारिश नहीं होने से, धूप ज्यादा होने से बिचड़ा पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन हमारे किसान भाई इसको बचाए हुए हैं। चतरा में समय पर बारिश नहीं होने से जहां खरीफ फसल के उत्पादन पर ग्रहण लग गया है, वहीं रबी फसल की बुआई को लेकर कृषि वैज्ञानिकों में एक बहस सी छिड़ गई है। अब किसानों को ये चिंता खाई जा रही है कि अगर अनाज पैदा नहीं हुआ तो वे साहूकारों के पैसे कैसे चुका पाएंगे। दूरदर्शन समाचार के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में 92.71% विद्यार्थी सफल हुए हैं। 54% लड़कियां और 91.25% लड़के पास हुए। 12वीं कक्षा में कुल 92.71% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। चतरा जिले के नव पदस्थापित उपायुक्त अबू इमरान ने जिले का कार्यभार संभालने के पश्चात कल उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय आयुक्त चंद्रकिशोर उरांव से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उपायुक्त ने चतरा जिले से जुड़े विभिन्न मुद्दों को भी आयुक्त संग साझा किया। आयुक्त ने उन्हें बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं। दौरे पर आए राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सफल कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 75 और 98 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़कें विकास की लाइफलाइन होती हैं और सड़कों के निर्माण में बेहतर समन्वय के साथ प्रगति लाने की आवश्यकता है। पलामू जिले में कल जिला सांख्यिकी कार्यालय की ओर से कृषि सांख्यिकी विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने की। कार्यशाला में प्रशिक्षक के रूप में सांख्यिकी पदाधिकारी रमन कुमार, कृषि पदाधिकारी अरुण कुमार व सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी प्रमोद कुमार उपस्थित रहे। रामगढ़ जिले में नमामि गंगे योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर अंतर्गत टाउन हॉल, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स व निर्माणाधीन कम्युनिटी पार्क परिसर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। पूर्वी सिंहभूम जिले में उपायुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की। बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। बैठक में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई पर चर्चा हुई।
हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए निःशुल्क टेंट सिटी बनाए गए हैं। यह टेंट सिटी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को राहत प्रदान कर रहा है। लातेहार जिले में उपायुक्त ने कल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में हिट एंड रन मामलों की भी समीक्षा की गई। गुमला जिले में झारखंड राज्य फसल राहत योजना से संबंधित जिला स्तरीय बैठक की गई। जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने सुखाड़ के कारण नुकसान उठाने वाले किसानों को लाभान्वित करने के लिए अंचल स्तर पर रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया। साहिबगंज जिले में 3 दिवसीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो गया है। इस प्रतियोगिता का जिले के उपायुक्त और अन्य पदाधिकारियों ने उद्घाटन किया। प्रतियोगिता का आयोजन सिद्धो कान्हू स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें 9 प्रखंडों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2023 में जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक समर गेम के प्रतिभागियों के चयन के लिए बोकारो में कल से 4 दिवसीय राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग कैंप की शुरुआत हुई। कैंप का उद्घाटन बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी, बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश और बोकारो के एसपी चंदन कुमार झा ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय साइकिलिंग कोचिंग कैंप का उद्घाटन करने के बाद अतिथियों ने बताया कि देश के 21 राज्यों से 176 दिव्यांग प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 24 जुलाई तक आयोजित होने वाले कैंप में बालक और बालिका वर्ग से 12-12 खिलाड़ियों का चयन स्पेशल ओलंपिक गेम के लिए किया जाएगा। सभी चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहाँ से बोकारो में साइकिलिंग के लिए हम लोगों ने शुरुआत की है, जिसमें न केवल झारखंड के बल्कि पूरे देश से 21 राज्यों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। तो निश्चित तौर पे ये पूरे बोकारो जिला के लिए, प्रशासन के लिए एक गर्व की बात है। 175 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी स्पेशली टैलेंटेड हैं, स्पेशली एबल्ड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग राज्य, देश दोनों का मान सम्मान बर्लिन ओलंपिक जो नेक्स्ट ईयर होना है उसमें बढ़ाएंगे। दूसरे राज्यों से कैंप में भाग लेने आए खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। वे अपने प्रदर्शन से अपने क्षेत्र और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सिलेक्शन हो जाएंगे तो मैं अगर जीत जाता हूँ तो मैं अपना मम्मी पापा या सदवी सर का नाम रोशन करना चाहता हूँ और आगे साइकिलिंग ही करना चाहता हूँ। हम कर रहे थे सर। कितना टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस करते? 2-3 साल हो गए कंटिन्यू करते। NES में भी करते थे हम पिछले साल, इस बार नहीं हुए, वो कोविड करके बंद किया हुआ था। बोकारो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आयोजित क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने फिट इंडिया के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। स्कूल्स ने पार्टिसिपेट फिट इंडिया स्कूल वीक में किया था। वहीं पर सेकेंड एडिशन जो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो हमने लॉन्च किया, उस पे कुल मिलाकर 9 करोड़ 3 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और यही नहीं, जो हमने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च की है उसको भी अब तक 4 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को अगले राष्ट्रपति के रूप में लेंगी शपथ। शीर्ष पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला बनी। झारखंड समेत देश भर में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने स्कूल में किया स्मार्ट क्लास का उद्घाटन। कल दिल्ली में करेंगे झारखंड पर्यटन नीति का शुभारंभ। राज्य के कृषि मंत्री बादल ने सभी जिलों के उपायुक्तों और कृषि पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कम बारिश से उत्पन्न स्थिति का लिया जायजा। और सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम किया